हेलो गाइस, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। तो यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर हमें दो काम करना है, दिए गए बहुपद के शून्यक निकालना है और इसके जो शून्यक हैं उनके और जो बहुपद के गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं इसको हम हल। अब हम लिख लेंगे दिया गया बहुपद, लिखते हैं यहाँ पर बहुपद, इसको हम px के बराबर लिख लेंगे, पोलिनोमियल ऑफ x, 3x² - x - 4। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर हम शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए पोलिनोमियल ऑफ x बराबर 0, यानी शून्य के बराबर रख देते हैं। अब देखो ये किसके बराबर है, इसके। यहाँ पर देखो तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 3x² - x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक समीकरण बन गया है। जब भी किसी बहुपद के आगे यहाँ पर शून्य लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं समीकरण। यहाँ पर हमें इसके शून्यक निकालना है, यानी गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड या फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक, देखो इधर करके दिखाता हूँ मैं। 3 × 4 कितना आ गया, 12। अब इस 12 के दो ऐसे टुकड़े करना है या ऐसे दो खंड करना है या ऐसे फैक्टर करना है जिनका यदि हम गुणा करें तो 12 आए और जोड़ें या घटाएं तो 1 आए। तो देखो यदि मैं लिखूं यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो देखो 4 का यदि हम 3 में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 12। और 4 में से यदि मैं 3 माइनस कर दूं तो क्या मिलता है, 1। यही चाहिए था हमको। अब यहाँ देखो आप 3x² माइनस, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं अब ये 4 - 3 और ये x, ये माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो 3x² माइनस, ये माइनस इसके साथ चला जाएगा तो 4 और ये इसे x का भी गुना हो जाएगा, 4x हो गया। फिर ये माइनस अंदर जाएगा कोष्टक के तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है इस बात का। और इस x का गुना होगा इसमें तो 3x हो जाएगा ये, यहाँ माइनस का ये 4 बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पर कॉमन लेना है हमें इन दोनों में से। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, x। तो देखो ये x बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा आपका 3x - 4, फिर प्लस। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम 1 कॉमन लेंगे, 1, क्योंकि 1 सबके गुणा में होता है इसलिए। तो यहाँ बचेगा आपका 3x - 4 बराबर 0। अब आप देखिए ये भी 3x - 4 है और ये भी 3x - 4 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ हमको मिल जाएगा ये 3x - 4, यहाँ से ये बचेगा और यहाँ +1 बचेगा। ये इस प्रकार से ये बन गया। अब एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे। तो देखो 3x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 3x बराबर ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा ये। ठीक, और x बराबर 4 बटे में आ जाएगा, ये 3 गुणा में था इधर आके बटे में आ गया, तो एक शून्यक हमारा ये आ गया। ठीक है, अगला शून्यक देखो। अब क्या करेंगे हम, एक बार इसको 0 के बराबर लिख देंगे। क्या है, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखो x बराबर प्लस का है 1, इधर आके हो जाएगा माइनस का 1। तो फाइनली यहाँ से हमको दूसरा जो शून्यक मिला वो मिला आपका -1। इसको भी हम इस प्रकार से लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे हम फाइनली, अतः द्विघात बहुपद 3x²
माइनस एक्स माइनस 4 के 2 शून्यक एक को नाम दे दिया हमने अल्फ़ा बराबर 4/3 और दूसरे को हमने नाम दे दिया बीटा बराबर -1 प्राप्त हुए। ठीक है, ये शून्यक हमने निकाल लिए। अब हमें करना है सत्यता की जांच। तो यहाँ लिखेंगे हम सत्यता की जांच। अब देखो, सत्यता की जांच के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका -x का गुणांक बटे में आता है आपका x² का गुणांक। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिखते हैं, ये b/a है ना, क्योंकि x का जो गुणांक होता है वह b होता है और x² का गुणांक होता है वो a होता है। क्यों होता है? क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक स्वरूप होता है वो ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है। तो यहाँ पर आप देखो, अब ये x² का गुणांक a और x का गुणांक b और ये आपका c अचर पद होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। देखो अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है? अल्फ़ा का मान दे रखा है आपका 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है? -1। तो यहाँ लिख देंगे हम -1 बराबर, ये वाला माइनस यहाँ गया और कोष्टक x का गुणांक। तो आपका जो बहुपद है उसमें x का गुणांक कितना दे रखा है? x का गुणांक है आपका -1। ठीक है, आप चाहो तो देखो यहाँ पर x के आगे क्या लगा है? माइनस, और यहाँ पर जब कोई संख्या नहीं होती है तो 1 होता है, सभी के गुणा में 1 हमेशा रहता है। ठीक, तो हमने ये लिख दिया बटे में x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है? ये 3 है, यहाँ लिख देंगे हम 3। अब देखो 4/3 ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, 4/3 प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, बराबर माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस 1/3। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ बटे में 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया आपका 3, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 4 आएगा। फिर माइनस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा और उसका 3 का गुणा करेंगे इस 1 में तो 3 आ जाएगा, बराबर 1/3। 4 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा? 1 बटे में आ गया 3 बराबर ये 1/3। तो ये जो वैल्यू आई है दोनों की बराबर आ गई है, तो ये संबंध तो यहाँ पर सत्य है। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणा। तो यहाँ हम लिखेंगे अब को शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा, ठीक, ये क्या होता है आपका? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अब ये आएगा आपका अचर पद बटे में x² का गुणांक, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c/a। ठीक, क्योंकि अचर पद होता है c, जो बहुपद होता है आपका उसमें ax² प्लस bx प्लस c, और x² का गुणांक होता है a। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान कितना है हमारा, उसको रख देते हैं हम। अल्फ़ा है हमारा 4/3 गुणा बीटा है हमारा -1 बराबर अचर पद कितना है हमारा बहुपद का? माइनस का है 4 बटे में x² का गुणांक कितना है हमारा? 3 रख दिया। अब देखो -1 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4 बटे में ये 3 बराबर इधर माइनस का कितना है? 4/3। तो ये देखो आप दोनों मान भी समान आ गए यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये होगी सत्यता की जांच। यहाँ देखो ये होते हैं आपके शून्यकों के मान और ये आपके गुणांकों के मान हैं, दोनों बराबर है
यहाँ पर भी बराबर है। ठीक, तो इस प्रकार से आ गया इसका आंसर। अब इसी आधार पर आप सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 के जो सवाल है उनको हम सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः ये दे रखा है। यहाँ पर शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल -1 है। हमें पहले प्रश्न में शून्यक निकालना था, बहुपद दे रखा था, और यहाँ पर बहुपद बनाना है, शून्यक दे रखे हैं। चलिए हल करते हैं। देखो यहाँ लिख देते हैं हल। अब देखो जो दिया है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/4, और शून्यकों का गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1 दे रखा है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग और गुणा। ये होता है आपका, हमने सत्यता की जांच करी थी तो ये होता है आपका -b/1 और ये होता है आपका c/1। ठीक, तो अब आप देखिए ये c/a का मान 1 दे रखा है माइनस का, और a का मान यहाँ पर 4 है। तो ये कैसे होगा, देखो ये -1 कब आएगा, यदि हम लिख दें यहाँ पर -4/4 तो अपने आप -1 आ जाएगा। 4 से 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब ये हो गया आपका c/a। तो देखो a का मान यहाँ भी 4 है और a का मान यहाँ भी 4 है। b का मान कितना है -1 और c का मान -4। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो फाइनली इस प्रकार से लिख देंगे हम, -b/a बराबर कितना है 1/4। ठीक, और c/a बराबर कितना है -4/4। तो तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, देखो a बराबर 4, b बराबर, ये b बराबर है ना, तो ये चिन्ह इसके साथ चला जाएगा -1। ठीक, और c बराबर, यहाँ देखिए आप a का मान यहाँ पर भी ये 4 था और c का मान ये होगा, तो c बराबर -4 ये आ गया। चूंकि अब देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c होता है, इसलिए क्या करेंगे, a b c का मान इसमें रख देंगे यहाँ पर। तो देखो a बराबर कितना है 4 है, तो ये a बराबर 4 यहाँ पर हमने रख दिया, और ये x²। फिर देखो प्लस, ये प्लस b का मान कितना है -1 है, तो ये -1 लिख दिया, और ये x। फिर प्लस c का मान कितना है -4 है, तो ये माइनस का हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ से देखो क्या होगा, ये 4x² प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x, फिर प्लस माइनस माइनस, और ये 4। तो यही क्या है, अभिष्ट बहुपद है। ठीक, यहाँ लिख देंगे हम आंसर। ठीक है, यही हमको बताना था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 2 के सारे सवाल कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।